विकासखंड आलमपुर जाफराबाद में मनरेगा कार्यों के सत्यापन उपरांत सचिव ग्राम प्रधान तकनीकी सहायक व रोजगार सेवक पर कराई गई प्राथमिकी को समाप्त करने के लिए प्रधान संघ ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। खबर जनपद बरेली से है। विकासखंड आलमपुर जाफराबाद में सचिव तकनीकी सहायक रोजगार सेवक प्रधान पर हुई एफआईआर से प्रधान संघ में आक्रोश है। प्रधानों ने संगठित होकर संबंधित अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा से कराए गए कार्यों का सत्यापन कराया गया। आरोप है कि ग्राम पंचायत खेड़ा तथा रजपुरा नवदिया में कुछ कार्यों में भिन्नता पाई गई। उक्त सभी कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व कराए गए कच्चे कार्य थे। क्षेत्र में अतिवृष्टि होने के कारण उनका वर्तमान स्वरूप खराब हो गया है। पत्रावली में कार्य प्रारंभ होने से पूर्व के फोटोग्राफ्स मिले हैं, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि कार्य कराए गए हैं। सत्यापन समिति के द्वारा कार्य की वर्तमान स्थिति को इंगित करते हुए सत्यापन आख्या प्रेषित की गई। शीघ्र में सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई, जिसका सभी प्रधानों ने विरोध किया। प्रधानों का कहना है कि मनरेगा में भुगतान का कार्य जांच उपरांत खंड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसे में बिना स्पष्ट कारण के खंड विकास अधिकारी को छोड़कर अन्य सभी पर खंड विकास अधिकारी के द्वारा ही प्राथमिकी दर्ज कराया जाना न्याय संगत नहीं है। जब से उपरोक्त प्राथमिकी हुई है, तब से समस्त प्रधान सचिव व अन्य संबंधित कर्मचारी अत्यधिक मानसिक तनाव में हैं। प्रधानों की मांग है कि सभी कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई कराई गई प्राथमिकी को समाप्त किया जाए, या तो डीसी मनरेगा और खंड विकास अधिकारी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि जितने दोषी प्रधान सचिव तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक हैं, उतने ही दोषी बड़े अधिकारी हैं। दर्ज कराई गई प्राथमिकी वापस न होने तक का कार्य बहिष्कार की प्रधान संघ द्वारा चेतावनी दी गई। एशियन मीडिया के लिए शैलेंद्र गंगवार की रिपोर्ट। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये ताला बंद किया गया है, क्यों भाई, क्या कारण है? ऐसा है जैसे कि हम लोगों के अभी आलमपुर जाफराबाद में 2 जगह एफआईआर हुई है मनरेगा के तहत। भाई हम लोग काम कराते हैं, प्रेजेंट लगती है, पैसा निकलता है, एफआईआर क्या मतलब? अगर हमने काम नहीं कराया तो फिर उसका पैसा क्यों निकला? बिल्कुल। तकनीकी सहायक गए, उन्होंने मौके पे एमबी की। अब अगर उसको 6 महीने बाद कोई आदमी मिट्टी का कच्चा कार्य 6 महीने बाद कहे उस पर घास उग जाएगी, किसकी जवाब देगी? भाई अगर हम लोग कच्चा या पक्का कोई भी काम कराते हैं, 6-6 महीने पैसे नहीं मिलते, आपको अब इस काम को दोबारा संदिग्ध है? क्या संदिग्ध है? हमने जब काम कराया ऑनलाइन प्रेजेंट है, जब ऑनलाइन प्रेजेंट हम लोग लगा रहे हैं, हमारे रोजगार सेवक या मेट, जहाँ रोजगार सेवक नहीं वहाँ मेट लगा रहे हैं। जब हमारी ऑनलाइन प्रेजेंट लग रही है, ऑनलाइन से ज़्यादा और बड़ा प्रूफ हम लोग क्या दें? नहीं, ऑनलाइन प्रेजेंट लग रही तो उसके फोटोग्राफ भी तो होते होंगे, फोटोग्राफी है हमारे पास काम की। फोटोग्राफी भाई काम से पहले के भी फोटो हुए, बाद के भी फोटो हुए, उसके बाद भी नहीं। जो आप बता रहे हैं जिन प्रधानों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसमें कौन सा मेन पॉइंट कौन सा था, किस बात को लेकर हुई थी? उन्होंने उनका कहना ये है कि ये काम का पैसा आपने गलत निकाला। भाई इस जो नाला खुदान था जी, या एक खेत का समतलीकरण दिखा रहे हैं व्यक्तिगत लाभार्थी का, कि ये गलत है, गलत पैसा निकला है। मतलब जब हमने उस समय 6 महीने पहले, 1 साल, अगर 7 महीने 8 महीने पहले अगर हमने कोई बार किया और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंट है, मौके पे वीडियोग्राफी हो रही है, तो ऑनलाइन प्रेजेंट का मतलब है हम आपको टोटल ये बता रहे हैं कि इतनी लेबर ने। हाँ प्रधान जी, मैं यही बात पूछना चाह रहा था, ऑनलाइन प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन प्रेजेंट का मतलब कितने लोगों ने आज की डेट में हमारे यहाँ काम किया, और जब उन्होंने काम किया है तभी तो हमने उन्हें पैसा दिया है। बिल्कुल। सरकार का मानना है इसके बाद भी गलत है। फिर दूसरी चीज, हमारे सक्षम अधिकारी बैठते हैं जिनके सिग्नेचर से पेमेंट निकलता है, उन्हें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल। पेमेंट निकाला वीडियो साहब के माध्यम से। जी भाई जो भी हमारे नरेगा के एपीओ बीडीओ जिनके सिग्नेचर से पैसा निकल रहा है, उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। उन्होंने मौके पर जाके उस समय क्यों नहीं देखा? हम काम आज करा रहे हैं, उनके पास रिकॉर्ड है कि आज की डेट में किस किस ग्राम पंचायत में क्या क्या काम चल रहा है। भाई ऑनलाइन है, कुछ छिपा हुआ नहीं, उन्हें प्रधान जी से नहीं पूछना, वो तो अपना सीधे रिकॉर्ड देखें और हमारा मौके पे काम चेक करें कि हमारी 20 की प्रेजेंट लगी है तो 20 आदमी हमारे मौके पे है या नहीं है।
आप 6 महीने बाद हमसे कहें, ये क्या औचित्य है कि साहब 6 महीने बाद पेमेंट होने के बाद ये काम फर्जी है या इसका पैसा मतलब गलत तरीके से निकाला गया है। नहीं तो फर्जी साबित कैसे कर सकते हैं जब आपके पास एविडेंस है, आप एविडेंस उसका पेश कर अब सकते ये हैं। बात हो रही है कि तो इन लोगों ने FIR तो करा दी प्रधान जी की और सचिव के खिलाफ। जी भाई प्रधान की सबसे कमजोर गर्दन है, जहां लोग चाहते हैं वहीं पकड़ के मरोड़ दी कि प्रधान के खिलाफ FIR करा दूं। प्रधान का क्या रोल है? आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसके अलावा और कहीं दिया जा रहा है? नहीं, पूरे जिले में पूरे जिले में धरना प्रदर्शन पूरे जिले है में और ये जब तक FIR वापस नहीं होगी तब तक कलम बंद हड़ताल है, ऐसी ताला लगाकर गेट पर बैठेंगे। कोई भी प्रधान ना मनरेगा से काम करेगा, ना ग्राम निधि से नाम काम ना काम करेंगे और ना काम किसी करने प्रकार देंगे। का भी कोई काम नहीं होगा जब तक ये FIR वापस नहीं होगी। पूरे जिले में सभी 15 इलाकों में ये हड़ताल जारी है और आगे जारी रहेगी। और जरूरत पड़ी तो प्रदेश स्तर पे भी पूरे प्रदेश में हड़ताल हो सकती है, अभी तो केवल जिले तक सीमित है। अगर इस पर सरकार ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द कोई डिसीजन नहीं लिया तो ये हड़ताल पूरे प्रदेश में होगी। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुरभीर सिंह मेरा नाम है, मैं संगठन में जिला प्रभारी हूँ। भाई साहब ये बताइए, आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि जाफराबाद आलमपुर में जो FIR हुई है, तो क्या कारण रहा, क्यों FIR हुई है? ये सब फर्जी तरीके से खाली प्रधान लोगों को, सचिव लोगों को, रोजगार सेवक को फांसने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत जो कच्चे कार्य होते हैं उनकी जो भी है तकनीकी जांच है या IMB है उसी टाइम कराई जाती है, ना कि 6 महीने के बाद। इस बार आपको भी पता है जिस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से बाढ़ आई थी, कच्चे कार्य कहीं पूरे प्रदेश में कहीं बचे नहीं हैं। जहाँ बाढ़ आई सब बह गए, मिट्टी बह जाती बारिश में, और ये जांच 6 महीने बाद इसलिए कराई जा रही, खाली उन लोगों को फंसाया जा रहा है। तो भाई साहब ये बताइए, जब जांच का विषय है उसमें जब आपका कार्य कराया जाता है उस टाइम पे फोटोग्राफ भी होते हैं, वीडियोज भी बनती है, अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं, उनके सिग्नेचर भी होते हैं, लेबर भी होती है, इसके बाद फिर क्यों? सारी फाइल में पेपर लगे हुए हैं, फोटोग्राफ भी हैं जिस टाइम कार्य हुआ था, लेकिन उन सब को अनदेखा करके जबरदस्ती हम लोगों को फंसाया जा रहा है। हम लोगों को कमजोर कड़ी समझ के हमेशा यही होता है, हम लोग चाहे कितना भी अच्छा काम कराएं और हम लोगों को हमेशा फंसाया जाता है। और यही एक कारण है, खाली दबाव बनाया जाता है हम लोगों की, प्रधान लोग हमारे हिसाब से काम करें, हमारे स्तर पर चले। तो ब्लॉक के और भी अधिकारी के किसके स्तर से पेमेंट निकाला जाता है? पेमेंट में BDO साहब के सिग्नेचर होते हैं और DC साहब के भी होते हैं, जहाँ DC साहब चार्ज है। तो DC साहब और BDO साहब के ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? वो लोग अधिकारी हैं, हम लोग का नाम कमजोर कड़ी हैं, रोजगार सेवक कमजोर कड़ी है, सचिव कमजोर कड़ी हैं। अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे हमारी कार्रवाई, हम लोग धरना बैठे हुए हैं और जब तक ये प्राथमिकी वापस नहीं होगी हम लोग धरना बैठे रहेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश स्तर पे और उसके अगले भी आवश्यकता पड़ी तब भी हम लोग तैयार रहेंगे लड़ाई के लिए। लड़ाई हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे जब तक ये FIR वापस नहीं होगी। क्या मांगे नहीं है? कोई मांग नहीं, हमारा ये है मांग कि भाई जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी जिस तरह से हम लोगों को दबाव बनाया जा रहा है इस तरह दबाव ना बनाया जाए। जो भी उसके FIR जो हुई है उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? उसको लेकर ये कहना चाह रहे हैं FIR वापस हो। ये FIR जो लगाई गई वो फर्जी तरीके से है, 6 महीने जांच होने का कोई मतलब नहीं कच्चे काम का। अगर FIR वापस नहीं होती आगे क्या कदम रहेगा? हम लोग धरने बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हो, लास्ट जो भी हो उसके बाद की बात है। प्रधान जी, आज जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और ताला बंद दिया गया था, क्या कारण रहा और क्यों किया जा रहा है? इसमें जो कारण है मेन, जो आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक में जो FIR हुई है हमारे प्रधान जी पे, सचिव जी पे और तकनीकी सहायक पे, रोजगार सेवक पे, वो एकदम फर्जी है और गलत तरीके से FIR हुई है। अगर ऐसे ही FIR होती रहेंगी तो काम ही कहाँ हो पाएगा, विकास कैसे हो पाएगा गाँव में। और जो FIR हुई है वो एकदम फर्जी इसलिए है क्योंकि बरसात से पहले काम हुआ था और बरसात के बाद आप उसमें जांच डाल रहे हो तो घास तो कहीं भी जमी आएगी। कहीं भी अगर नया काम हुआ, उनके पास उसी समय के फोटोग्राफ्स भी हैं, उनके सारे साक्ष्य हैं, तो फिर किस बात की कार्रवाई हुई है, क्यों कार्रवाई हुई? आपके जिला स्तर पर धरना हो रहा है, पूरे जिले में धरना हो रहा है, अगर FIR वापस नहीं देते क्या रही आगे की कार्रवाई? FIR अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम तालाबंद कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे ब्लॉक बंद रहेगा, हम लोग धरने पे गेट पे बैठेंगे लगातार जब तक वापस नहीं होगी। और आगे भी फ्यूचर में हम ये संकेत देना चाहेंगे अपने अधिकारियों को, ऐसा गलती से भविष्य में ऐसा भी ना करें कभी, तो ये हम लोगों को अनावश्यक कार्य से हमें बैठना पड़े। अध्यक्ष ब्लॉक नवाबगंज, ये हम लोगों का धरना जो है इसलिए चला जा रहा है क्योंकि आलमपुर जाफराबाद में जो है 2 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों के जो है अनियमितता पाए जाने पे जो है FIR दर्ज करा दी गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो कार्य बरसात से पहले किया गया था और बरसात एक गुजरने के बाद, चूंकि इस बार आप सभी लोगों ने देखा है कि इस बार
बरसात की जो है स्थिति ज़्यादा खराब रही, तो ज़्यादा बरसात होने के कारण वो जो है कच्चे काम पे फर्क पड़ जाता है, वो पड़ा। उसके बाद जांच हुई, उसके बाद जो है और सारे कामों के फोटोग्राफ, काम शुरू होने से पहले, बीच के और काम के बाद के सारे फोटो फाइल में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने अपनी तानाशाही करके जो है उस पे जो है लोग कर्मचारियों के खिलाफ FIR करा दी। तो इसलिए मनरेगा का जो पैसा जो है किसके सिग्नेचर से निकलता है? मनरेगा का पैसा जो है ये हम लोग केवल कार्य प्रभारी के रूप में रहती है ग्राम पंचायत, बाकी जो है पेमेंट जो है खंड विकास अधिकारी के किया जाता है। और यदि जो है अगर दोषी हैं तो सभी दोषी होने चाहिए, केवल जो है नीचे के कर्मचारियों को जो है FIR करा के अपना जो है तीसरी कर ली गई कार्य की। तो ब्लॉक वीडियो साहब जो है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मनरेगा DC हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है कार्य हमारा जो है बरसात के बाद जांच की गई है, इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई का वो बनता ही नहीं है। और यदि कार्रवाई का वो बनता है तो सबके खिलाफ, एक जो पेमेंट से लेके कार्य कराने से लेके जो पेमेंट की अथॉरिटी है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक जो है ये FIR वापस नहीं होगी तब तक हम लोगों का ये धरना लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। प्रधान जी, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है तो क्या कारण है, क्यों यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं? भैया ऐसा है, हम लोग काम तो कराते हैं, जैसे कि अभी आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, आलमपुर जाफराबाद में 2 ग्राम पंचायतों पे शासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा FIR करा दी गई। प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक। अरे भाई, ये लोग तो हमारी सबसे छोटी कड़ी है। जब भी इन अधिकारियों के मन में आता है दोषी तो वो है, लेकिन गर्दन हम लोगों की मरोड़ दी जाती है, कार्रवाई हम लोगों के खिलाफ की जाती है। भाई हमारा क्या दोष है? हमने 6 महीने पहले काम कराया, बरसात से पहले काम हुआ। अब काम के बाद हमारे उस समय की ऑनलाइन हमारी प्रेजेंट लगी, फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं। अब अगर उसमें घास दोबारा 6 महीने बाद हो गया ही तो हम उसे क्या रोक लेंगे? प्रधान जी, कहने के लिए मतलब ये है, अधिकारियों का ही आपके आदेश है, अगर कोई काम कराया जाता है तो टेक्निकल असिस्टेंट या फिर JE कार्य स्तर पर मौजूद होना चाहिए। कार्यस्थल पर गए उन्होंने, अगर MB की, फिर इसके बाद क्यों? भाई अगर उन्होंने MB की तभी तो हमारा भुगतान निकला। जी। और MB जब ही की उन्होंने, जब हमारा काम हुआ, तो फिर FIR का क्या मतलब है? ये लोग दबाव बनाने के लिए हम लोगों की गर्दन हमेशा मरोड़ दी जाती है। भाई अगर इसमें कहीं ना कहीं पेमेंट निकला BDO साहब के सिग्नेचर से, APO साहब के साइन से, भाई फर्स्ट डोंगल लगता है अकाउंटेंट का, सेकंड डोंगल लगता है BDO साहब का, पेमेंट उनने निकाला। हमेशा कार्रवाई उसी के खिलाफ होनी चाहिए जिसके सिग्नेचर से भुगतान निकलता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग कहीं काम कराते हैं, जैसे कि अभी हमने 22-23 में आंगनबाड़ी का काम कराया, जिसमें 1,30,000 रुपए माइनस है गुणा भाग में, और इन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है। हम लोगों से ये तो दबाव बना दिया कि आप काम करा के कंप्लीट कराइए। शासन आदेश है कि 6 महीने के अंदर आंगनबाड़ी तैयार हो, लेकिन भाई पेमेंट 1,30,000 का डिफरेंस है, वो कौन भरेगा? उसे देने का नाम नहीं है इन्हें। अब वो पैसा, अगर आंगनबाड़ी तो हमने कंप्लीट करा दिया, पैसा लोग हमसे मांग रहे हैं, और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब ये उसे ठीक कराएंगे और उसका जब भुगतान निकलेगा तो ये कहेंगे ये तो फर्जी है। भाई आपने काम कराया, मौके पे काम हुआ, आप दबाव में एक तरफ तो हमसे काम कराती हैं, और उसके बाद अगर भुगतान की बात आती है तो कहते हैं कि FIR होगी, ये भुगतान गलत है। भाई उस समय हमारा ऑनलाइन काम हुआ, ऑनलाइन प्रेजेंट लगी, मौके के हम पे फोटोग्राफ्स हैं, FIR का क्या मतलब? अब आगे आपकी क्या प्रोग्रेस रहेगी? हमारा तो देखो, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जब तक ये FIR वापस नहीं होगी तब तक, अभी तो पूरे जिले में धरना प्रदर्शन हम लोग ब्लॉक पर ताला बंद करके कर रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में भी करेंगे। तो इसके लिए हमारे प्रदेश के लोगों से बात भी हुई है और सारे लोग तैयार भी हैं। अगर 1-2 दिन में इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम लोग पूरे प्रदेश में ताला बंद हड़ताल करके, कलम बंद हड़ताल करके, और ब्लॉकों के गेट पर बैठ कर धरना प्रदर्शन करेंगे।